नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और मीन लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 4 सितंबर को वक्री होंगे। मंगल कन्या राशि के अंदर पूरे ही महीने स्थित रहेंगे। शुक्र कर्क राशि में पूरे ही महीने स्थित रहेंगे और बुध का भ्रमण सिंह राशि में पूरे ही महीने रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके द्वितीय भाव में है राहु के साथ, और वक्र अवस्था में 4 तारीख को आएंगे। यहां पर क्या होता है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। गुरु का वक्री भ्रमण होने से आपको अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंशियल गेन बहुत होते हुए मुझे नजर आते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में ये जरूर कहूंगी कि परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की वार्तालाप होती है, या आपकी वाणी को मुझे लगता है कि आपको अभी भी संयम में रखने की जरूरत है। बाकी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बनेगी आपके लिए। यहां पर मंगल की वजह से आपको एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, मगर उतावलापन भी बढ़ेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल बनकर सप्तम भाव में है। राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। लग्नेश होकर गुरु यहां पर स्थित हैं, तो परिवार में मुझे लगता है क्लैशेस बढ़ सकते हैं। यहां पर मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस की तरफ आपकी सेविंग्स जाती हुई नजर आती है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा। जल्दबाजी में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। यहां पर अभी भी चांडाल योग है, तो किसी पर भी पैसों को लेकर आप उधार देने से आपको बचना चाहिए। परिवार में किसी को भी पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। यहां वाणी बहुत ज्यादा रिबेलियस होगी। बहुत आप किसी को भी बोलेंगे तो वो शब्द काफी क्लियर रहेंगे। बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होने से क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है अपने स्वभाव को शांत रखिएगा। कोई भी परिवार में मैटर होता है या कोई भी झगड़ा होता है, वहां पर बहुत शांति से डील करना होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर आपके पंचम भाव में है। यहां पर एक चीज जरूर है कि कोई भी इनिशिएटिव है, कोई भी परिवर्तन है, वो आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा। कोई भी चीज में आपको अगर ट्रैवलिंग करना पड़ता है, ट्रैवलिंग से आपको काफी लाभ है। आप कोई भी प्रकार का बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ट्रैवलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स हैं ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहां आपको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में पहले से मुझे लगता है कि अगर आप संयम रखेंगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। तो अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके 6th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूटेड अवस्था हो सकती है। कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है इस महीने आप अगर रुक जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहां पर क्या है कि रिनोवेशंस के लिए तो आप कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था है कि अगर लोन प्राप्त करना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति आपको सपोर्टिव है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि यहां पर मन के अंदर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रकार की मदरलैंड की प्रॉपर्टी है या कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो विवाद के अंदर वो आ सकती है। वहां पर मुझे लगता है कि इस महीने बहुत शांति बना के रखिएगा। अगर कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी का डिसीजन भी लेना है, तो वहां पर जल्दबाजी मत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट में। माता के स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शुक्र है, और शुक्र आपका अष्टमेश होकर है और आपका द्वितीयेश होकर है। यहां पर रिलेशनशिप के अंदर आपको डेफिनेटली मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट रहेगा। कुछ हिडन रिलेशनशिप्स आपकी डेवलप हो सकती है, और
स्टूडेंट्स के लिए भी एक तरह से पढ़ाई से आपका भटकाव हो सकता है। यहाँ अगर आप कोई भी प्रकार के डिजाइनिंग क्षेत्र में है तो आपको बहुत अच्छी सफलता के योग है, होटल मैनेजमेंट के अंदर है, आईटी प्रोफेशन में है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो उनके लिए एक अच्छी सफलता के योग बनते हैं। लिटरेचर के एजुकेशन में है तो भी अच्छी सफलता है। वाणी आपके कार्य के लिए बहुत बेहतर रहेगी, मतलब आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देंगे तो वो काफी स्ट्रांग होल्ड लेके चलेगा। मगर स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति अगर स्टूडेंट नहीं भी है तो उसके रिलेशनशिप की तरफ इस महीने आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। और एक तरह से कहा जाए शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, बेटरमेंट आएगा। बच्चों से कनेक्टेड आपको जो कहते हैं ना कि प्रेम में वृद्धि होगी उनके साथ, जो उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है उससे सॉर्ट आउट करने की आप कोशिश करेंगे और उनके साथ आपके अंडरस्टैंडिंग में पहले से बेटरमेंट आएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो सूर्य यहां पर और बुध के साथ है और शनि की दृष्टि संबंध में है। कोई भी प्रकार का शुरू के 16 दिन का समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर मुझे लगता है ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी लोग बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी स्थिति शुरू के 17 दिन का समय ऐसा है कि इस प्रकार की स्थितियां हेल्थ से कनेक्टेड हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। एक बहुत बेहतर परिस्थिति है कि गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से आपको सही ट्रीटमेंट में प्राप्त हो पाएगा, तो वहां पर आपको बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर मुझे लगता है शुरू के 17 दिन ऐसे हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा झगड़े करना या कोई भी चीज या कोई भी वाद विवाद में पड़ते हैं तो शुरू के 17 दिन नहीं पड़ना चाहिए, बहुत शांति बना के रखनी चाहिए। लोन की बात करें तो यहां पर डेफिनेटली लोन की अवस्था, होम लोन अगर लेना चाहते हैं तो ये महीने परिस्थिति बनती है, कैलकुलेटिव होकर चलिएगा। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश जो है वो आपके 6th हाउस में है, तो पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है क्लैश हो सकते हैं। जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि मैरिड हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर का और आपके परिवार के बीच में क्लैश होगा। यहां मंगल की अवस्था और बाद में सूर्य यहां पर जो आएंगे तो ये मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस देते हैं। अगर आप पति है तो आपकी पत्नी के साथ, और पत्नी है तो पति के साथ, जो भी आपकी लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और 17 तारीख के बाद का जो समय है वहां पर भी आपको मुझे लगता है कोई भी प्रकार के विवाद से, झगड़ों से दूर रहना चाहिए। और पत्नी के साथ और परिवार का इस प्रकार का कोई भी झगड़ा हो सकता है। अगर आप कोई भी मतलब लाइफ पार्टनर जो भी है, भले वो हस्बैंड है या वाइफ है, मगर सामने वाले के साथ आपका विवाद हो सकता है और वहां पर आपको मुझे लगता है शांति बना के रखनी चाहिए। ये महीने बहुत ज्यादा आपको रिबेलियस या रिएक्टिव नहीं होना है। और लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्टमक रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो वहां पर आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है कि जो न्यूली मैरिड हैं उनको इस समय अपने रिलेशनशिप को संभालना पड़ेगा। ये समय ऐसा है। और जो सप्तम भाव की अवस्था है वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लाइक आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। और भाग्येश बनकर जब मंगल ये अवस्था में है तो आपको बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां मिलती है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं। भाग्य का सपोर्ट आपके जॉब में और बिजनेस में दोनों में है। अगर आपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो वहां आपको भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है।
जो भी जमीन का प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है, मेडिसिन का कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, इस तरह के कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए सफलता का योग बनेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश शुक्र बनकर आपके पंचम भाव में है, तो ये अगर आप कोई भी डिजाइनिंग क्षेत्र में है, कोई भी आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग का रिसर्च का काम करते हैं, या कोई भी इस प्रकार का लिटरेचर रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बुक राइटिंग लिखते हैं या कुछ भी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर समय कहूंगी मैं। अगर विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं आप, तो उसके लिए एक अच्छा समय कहूंगी, वहां पर आपको सफलता के योग बनते हैं। यहां एक जरूर मैं कहूंगी कि यही चीज है कि एक हिडन रिलेशनशिप डेवलप करवाता है, अनएक्सपेक्टेडली आप कोई भी रिलेशनशिप के अंदर पड़ जाते हैं, और ये समय उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश भाग्य का स्वामी आपके सप्तम भाव में है, तो ये कोई भी बिजनेस के अंदर आपको बहुत अच्छी सफलता देता है। भाग्य से आपको एक बल प्राप्त होता है। पिता के बिजनेस में भी हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए मास्टर्स के लिए कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th लॉर्ड जो है गुरु बनकर आपके 2nd हाउस में है, वक्री अवस्था में है। सुपीरियर्स के साथ आपको बहुत शांति से डील करना पड़ेगा। जॉब में अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी, मगर डीलेज भी होंगे। यहां पर गुरु राहु का जो योग 2nd हाउस में है, तो बिजनेस के अंदर जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा, तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड जो 12th हाउस में शनि वक्र अवस्था में है, तो फॉरेन लैंड से आपको काफी लाभ है। कुछ खर्च आपको ऐसे उठाने पड़ सकते हैं जो आपके पब्लिक इमेज को सही करने के लिए हो। यहां पर कभी कभी कुछ दिखावे के पीछे भी खर्च उठाने पड़ सकते हैं। जो भी लोग एक तरह से कहा जाए कि दवाई का कार्य करते हैं, जो भी लोग टेक्निकल काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑयल से कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हैं, और लॉयर्स हैं, जज हैं, या जो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो उनको बहुत अच्छी सफलता है शुरू के 17 दिन। ये शनि की जो वक्र अवस्था है वो लीगल डिपार्टमेंट वालों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करवाती है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड शनि वक्र अवस्था में है, तो लीगल मैटर में अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, या कोई भी प्रकार का बिजनेस से या पार्टनरशिप से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का आपका केस चल रहा है, तो वहां पर मुझे लगता है अभी भी शुरू के 17 दिन शांति बना के रखिएगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। ये शनि की वक्र अवस्था फॉरेन लैंड से आपको काफी अच्छा लाभ है, और वहां पर से आपको काफी अच्छे फायदे भी होंगे, मगर खर्च पे बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने आपके सेविंग्स खर्च हो सकती है। तो अपने खर्चों को प्लान करके चलिए, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव नेचर की तरफ आपको नहीं जाना है। अभी पैसों को लेकर बहुत ज्यादा प्लानिंग करके चलिएगा, तो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।